आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। कवायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय माशरे में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। दुनिया को हालिया बरसों में कई चैलेंजेस का सामना है। क़वानीन के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने कहा, फितना अल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगाह बन चुकी है। अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को है कि दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया गया। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का अहम जुज़ है, जिसका मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। पेशावर, बन्नू, कोहाट, खैबर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। करक, लकी मरवत और मोहम्मद में भी बारिश। चित्राल और बालाकोट में पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मियाँवाली और लिया में भी बारिश और यालाबारी। पंजाब में मकामी तौर पर मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा। स्मॉग के असरात कम करने के लिए जहलुम, गुजरखान, तलागंग और चकवाल में क्लाउड सीडिंग से बारिश। लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुबारकबाद। कहा, पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है। लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पंजाब भर में स्कूल मजीद एक हफ्ते बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दोनों शहरों में अगले इतवार तक तामीराती काम बंद। रेस्टोरेंट्स शाम 4 बजे तक खुलेंगे। शाम के बाद टेक अवे की इजाज़त होगी। ईंटों के भट्टे, फर्नेस इंडस्ट्री के काम पर भी पाबंदी होगी। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध से हद्दे निगाह मुतासिर। हुकाम की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे पर बरकरार। नवाज शरीफ ने कहा, बानी PTI ने फैज़ हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। मुझे अहलिया की वफात की इत्तला जेल में मिली। तहरीक इंसाफ किस बात का ताना देती है। बानी PTI अपना एक मंसूबा दिखा दें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने के सिवा कुछ नहीं किया। साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। 26वीं आईनी तरमीम बेहतरीन है। खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में बैरिस्टर गौहर की ज़ेरे सदारत PTI का इजलास। 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली समेत ज़िलाई ओहदेदार शरीक। चांद मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन। कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 2024 के आखिरी सुपरमून का नज़ारा। रात 2:28 पर सुपरमून अपने जोबन पर होगा। हुकाम के मुताबिक चांद मामूल से 30% ज़्यादा रोशन और 14% बड़ा। IMF का जनवरी से ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। सिंध को जल्द कानून साजी की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने होमवर्क कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे में 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की यकीन दहानी करवा दी। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने पर जोर। इस्लामाबाद नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा, मुतनाज़े, गुस्ताखाना और मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ऐप को फौरी बंद किया जाना चाहिए। VPN से गैर अखलाकी या गैर कानूनी मवाद तक रसाई शरन ममनू है। रियासत की तरफ से VPN बंद करने का इकदाम काबिल तहसीन है।
दहशतगर्द VPN इस्तेमाल करके शनाख्त छुपाते हैं। वजारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया। कहा, दहशतगर्द VPN से बैंक ट्रांजैक्शन में मदद हासिल करते हैं। VPN को ममनुआ और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान का कमज़ोर मोबाइल फ़ोन सर्विस पर एहतजाज। कहा, बैरून मुल्क अफराद के साथ शहरियों के राबते में मुश्किलात हैं। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, शहरों में भी मसले शुरू हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर की PTA समेत मुख्तलिफ कंपनियों को असम्बली बुलाने की रूलिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए से अमरीका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म भी हिंदुत्वा नज़रिए का तसलसल है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। गज़ा और लबनान ने हमेशा जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने हमेशा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़ खुद नोटिस दे सकती है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, फ़र्क सिर्फ यह है कि अब अज़ खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। लाहौर समेत पंजाब भर की फ़ज़ा गर्दालूद जहरीली स्मॉग के बाइस सांस लेना दुश्वार। लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से ज़ायद। रावलपिंडी का दूसरा और इस्लामाबाद का तीसरा नंबर। मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, सक्खर में भी बुरी सूरत हाल। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। वज़ीर आला पंजाब जैसे वापस आएँ, आपको स्मॉग पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा। कहा, कम अज़ कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि ज़रई अराज़ी पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ना बनाई जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए 5 अरब और 30 करोड़ रुपए मंजूर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, हवा का रुख ना हम बदल सकते हैं ना भारत। दोनों ममालिक को स्मॉग पर बैठना पड़ेगा। वजीर आला ने मार्च में स्मॉग से निपटने का 10 साला प्लान बनाया। प्लान पर 8 माह से अमल जारी है। चाहती हूँ कि जज साहब को खुद जाकर ब्रीफिंग दूँ। वक्त भी मांगा है। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर इलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। कशीदा सूरत हाल को कम करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर का ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। इलॉन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने की दावत भी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुलाकात खुफिया मकाम पर 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ईरानी हुकाम ने मुलाकात को मुस्बत करार दिया। ट्रंप की टीम का मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। काबीना के कलमदान तब्दील। मुकेश कुमार चावला एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर मुकर्रर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन इत्तलात और ट्रांसपोर्ट का कलमदान संभालेंगे। सईद गनी, जाम खान शोरो, मोहम्मद बख्श मेहर, मोहम्मद अली मलकानी की वजारतें भी तब्दील। पंजाब में 6 माह में 10,000 मरीजों को घर में मुफ्त अद्वियात की फराहमी। हेपेटाइटिस और TB के मरीज सहूलत से मुस्तफ़ीद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मरीजों को अस्पताल आने जाने से निजात मिल गई। अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, 9 माह में 24 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। COP29 कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान का कार्बन अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। मुश्तरका कोशिशों से आइंदा नस्लों को महफूज बनाना होगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौजूदा आलमी फंड नाकाफी है। क्लाइमेट जस्टिस
तरक्की याफ्ता ममालिक की अखलाकी और माली जिम्मेदारी है। तरक्की पजीर ममालिक को फंड्स की फराहमी एहसान नहीं, फ़र्ज़ है। आज़रबाईजान में खिताब में मजीद कहा, क्लाइमेट फाइनेंस को बुनियादी इंसानी हुकूक की फहरिस्त में शामिल करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी अदालत की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए तजावीज़ तलब। जेल रिफॉर्म्स के लिए जेली कमेटी कायम। सेनेटर अहद चीमा और खतीजा शाह भी शामिल। कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 21 नवंबर को समाअत करेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की नाअहली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हमजा शहबाज की वज़ारत आला के इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्त पर भी 21 नवंबर को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन धांधली से मुतालिक 3 केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा। बलूचिस्तान के 3 हलकों में मुताल्लिक अपीलों पर समाअत होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल है। 24 करोड़ में से 63% आबादी 30 साल से कम है। पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से बड़ा मुल्क बनकर उभरा। नादिर मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की मद में आलमी सतह पर अहम मुल्क है। इस्लामाबाद में मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, खित्ते और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। पंजाब हुकूमत की पहली सहमाही में खसारी की खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, खसारी की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने तस्लीम किया, पंजाब में 40 अरब सरप्लस में हैं। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। इस्लामाबाद में कचरा जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां शहर में दाखिल नहीं होंगी। इंतजामिया के स्मोक से बचाव के लिए फैसले। फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियां और कारखाने के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाहौर में स्मॉग अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया का एक्शन। मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद न करने पर 56 दुकानें सील। जुर्माने आयद। आउटडोर डाइनिंग पर 10 रेस्टोरेंट्स और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को भी सील कर दिया गया। स्मॉग ने भारत में भी स्कूल बंद करवा दिए। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शदीद स्मॉग से मामूलाते ज़िंदगी मुतासर। गैर ज़रूरी तामीरात बंद। धुआं छोड़ने वाली बसों के नए दिल्ली में दाखिले पर पाबंदी आयद है। जेल में मुशक्कत, अच्छे किरदार का मुजाहिरा और तालीम हासिल करने पर कैदियों के लिए खुसूसी मुआफ़ी। महकमा दाखिला पंजाब ने कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। अच्छे किरदार पर कैदी के लिए 1 साल कैद बामुशक्कत पर 15 दिन की सज़ा मुआफ़ी। तालीम हासिल करने पर 6 माह से 10 माह तक सज़ा की मुआफ़ी मिलेगी। खूनअतिया करने पर कैदी 30 रोज़ की मुआफ़ी का हकदार। दहशतगर्दी, तखरीबकारी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस मुजरिमों पर इत्तलाक नहीं होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के लिए बहरीन का मेडल फर्स्ट क्लास का एजाज़। बहरीन के नायब बादशाह ने मेडल से नवाजा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ से अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर की मुलाकात। कमांडर सेंट्रल कमांड ने इलाकाई अमन के फ़रोग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। एयर चीफ से बहरीन डिफेंस फोर्स के कमांडर भी मिले। बहरीन एयर शो में पाक फ़ज़ाइया के GF-17 लड़ाका तैयारे की शिरकत। ISPR के मुताबिक बहरीन के फरमा रवा ने पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की शिरकत को सराहा। सिंध के जिला सजावल में गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, 24 मीटर से ज़ायद कुआं खोदा गया। यौमिया 11 मिलियन मकब फुट से ज़ायद गैस हासिल होगी। तवानाई के वसाइल को मज़ीद तक़वियत मिलेगी।
कराची में घरों को गैर कानूनी तौर पर गैस फराहम करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। सुई सदरन की बिन कासिम टाउन में कार्रवाई। 24 इंच कोतर की मेन ट्रांसमिशन लाइन से गैस चोरी की जा रही थी। टीम ने रबड़ और लोहे के पाइप, क्लिप्स और दीगर सामान तहवील में ले लिया।